मन में जीते रखो। 1 2 3 विश्राम करेंगे अभी। सावधान उसी तरह सावधान विश्राम। नमस्कार, मिथिला चक्र न्यूज आप लोगों का स्वागत है। दरभंगा पहुंचे गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवा के उप महानिरीक्षक सह उप समादेष्टा अरविंद कुमार ठाकुर। वहां गृह रक्षकों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वही प्रमंडलीय समादेष्टा मनोज कुमार नट ने फूल के देकर उनका स्वागत किया। उन्हें प्रमंडलीय समादेष्टा एवं जिला समादेष्टा का निरीक्षण किया और कार्यालय कैंपस में वृक्षारोपण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृह रक्षा सरकार की एक रीढ़ है। सभी कार्यालय सड़कों पर गृह रक्षा करो अपनी सेवा दे रहे हैं। वह स्मार्ट बने, इसलिए सभी जिलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने विशेष तौर पर गृह रक्षा को बहाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद अभी तक बहाली नहीं हुई है। जल्द से जल्द सभी जिलों में होमगार्ड की बहाली हो। पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए श्री ठाकुर ने कहा, जब जवान सेवानिवृत्त होते हैं उनका पूर्व 20 वर्ष तक EPF कटता है और जब वह सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें एक साथ 1.5 लाख की राशि भुगतान होती है। वर्तमान में कार्यालय पुरानी बस स्टैंड के पास है। यह कार्यालय बहुत जल्द लहरियासराय मुख्यालय के पास चली जाएगी। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त स्टाफ के जवान को ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू चल रहा है। वही प्रमंडलीय समादेष्टा सह जिला समादेष्टा सह अग्निशम पदाधिकारी बिहार गृह रक्षा वाहिनी मनोज कुमार नट ने बताया, गृह रक्षकों के बच्चों को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण के तहत कार्यालय में राजमिस्त्री एवं बढ़ई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गृह रक्षकों को चुस्त रखने के लिए परेड करवाया जा रहा है। कार्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी दरभंगा हेतु भवन निर्माण की भूमि उपलब्धता कर प्रस्ताव जो मंडल कारा को दरभंगा से स्थित 2.068 एकड़ प्रति जमीन हेतु समारता दरभंगा के द्वारा सरकार के संयुक्त सचिव गृह विशेष शाखा बिहार पटना को सभी अभिलेखों ट्रैप मैप के मूल प्रति का अग्रसर करवाए हेतु प्रतिवेदन व्यतीत की गई है। उन्होंने बताया कि अग्नि रक्षा सुरक्षा को लेकर प्रचार प्रसार संबंधी जन जागरूकता का मॉक ड्रिल जवानों को द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर गृह रक्षा वाहिनी को पदाधिकारी एवं जवान मौजूद थे। विभाग के द्वारा उससे सतत जो है उसका ऑडिट किया जा रहा है और जिनको त्रुटि पाई जा रही है उनको लागू करने के लिए कहा जा रहा है। जिनके स्तर से लागू नहीं किया जा रहा है उनको पेनाल्टी का प्रोविजंस किया गया। अभी 2,51,000 रुपया का टैक्स उद्ग्रहण भी किया गया इस समय। और समस्याएं खास करके यहाँ हम लोग और स्मूथ करने के लिए अपने अधिकारी को ये कर रहे हैं कि जो शहर के मध्य में एक सेंटर बनाने की आवश्यकता है, अग्निशमन सेंटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर अप किया सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सम्भ्रांत नागरिक भी हैं और बिजनेस सेंटर भी है। इसके लिए योजना है कि अभी इसके लिए प्रावधान बनाया गया है और इसके लिए अलग हेड बनाई गई है हमारे महासमादेष्टा महोदय का स्तर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर मॉक ड्रिल किया जाए, नुक्कड़ नाटक किया जाए और खास करके रिमोटेस्ट एरिया में भी इस प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विभाग से जुड़ें और समुदाय की सेवा का जो हम लोग का ध्येय है उसको सार्थक बना सकें। कहता है कि होमगार्ड इस तरह का, और मैं यही अपने विभाग से अनुरोध करूँगा कि जितने भी होमगार्ड के सेंटर्स हैं वहाँ पर उनका भवन भूमि आवासन की बेहतर सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और समय समय पर जो सुविधाएं पुलिस के समकक्ष दिया जाता है वो गृहस्थों को भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना 20 साल का अनुभव है कि गृहरक्षक काफ़ी 35% संख्या में कार्य करते हैं और इन पर जो व्यय होता है वो मात्र 1.9% होता है। तो अभी इन लोगों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और इसमें जो है लगातार हम लोग को कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका कल्याणकारी कार्यक्रम बताया जाए। मनोज कुमार, जिला संस्था जिला अग्निशम पदाधिकारी दरभंगा। तो उसमें क्या ट्रेनिंग अभी हम ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर देख के आए हैं और सहरसा भी हमारा बरियाही में 15 एकड़ का है, वहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक स्मार्ट कैसे दिखेगा? केवल आप उससे लॉ एंड ऑर्डर काम लीजिएगा, उसका पीटी परेड विधिवत हो, टर्नआउट अच्छा हो। सर दरभंगा भी काफी विकसित, उसके लिए जगह तो स्थान मिलने पर जो है, अगर स्थान मिल जाएगा तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर का भी प्रस्ताव बढ़ा देंगे। स्थान जमीन मिलना जो है आजकल ये है,
जमीन हमको सरकार दे देगी तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो है, मैडम तो चाहती है जो मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर बने जहाँ कि हमारे जो है होमगार्ड ट्रेंड हो और ट्रेनिंग देने के बाद ही उसके टर्नआउट में जो है परिवर्तन। आप निकालिएगा? नहीं, हम तो अपने ही अथी से हम लोग जो है रिटायर्ड सुबेदार सबको ले रहे हैं आर्मी के जो है, वो आज उन लोग का भी इंटरव्यू चल रहा है। तो वो आर्मी के रिटायर्ड जो हैं सुबेदार और हवलदार वो आके हमारे जवानों को ट्रेन करेंगे और हम उसी में से मास्टर ट्रेनर निकाल के अपने ही जवान के लॉट से मास्टर ट्रेनर निकालेंगे और मास्टर ट्रेनर से फिर जो है ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा। फिर रिफ्रेशर कोर्स है, रिफ्रेशर कोर्स में भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, तो ये हम लोग करेंगे। एक समस्या रहती से देखिए जहाँ हमारे हमको देना है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विभाग में जैसे जेल में हमारा ड्यूटी करता है जवान और उसको समय पर नहीं मिला तो हमने जेल आईजी से बात किया, वो सारे वीसी करके सारे अपने जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह को डायरेक्शन दे चुके हैं। विभाग में जहाँ जहाँ मेरा कर्मी काम करता है उसके पेमेंट में थोड़ी सी विलम्ब होती है, तो वो आप उन लोगों ने इंश्योर किया है कि 1 से 7 के बीच में आपका पेमेंट जो है हो जाए। सर कितने 20 और 21 से 2 दिन उन लोग का तो वहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड में वहाँ चल रहा है अभी वहाँ, तो वो उसमें जो सेलेक्ट होंगे उनको हम लोग जो है अभी हम लोग 20 को रखे हैं, जो 20 आ जाएं तो उसी हिसाब से हमारा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ जहाँ है। क्या रिटायर्ड सूबेदार और हवलदार? हाँ, ये पहली बार हो रहा है डीजी मैडम के मार्गदर्शन में पहली बार। तो ये कितने आउटडोर के लिए जो है हम लोग जैसा एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि 40 पे 1 एक रहना चाहिए, तो उसी हिसाब से जो अन्य मैंने एकदम अभी तो हमारा 2300 के आसपास जो है फायरमैन बहाल होने वाला है। उसके बाद हमारे 500 550 जो है होमगार्ड जो वैतनिक हैं, ये तो जो अवैतनिक हैं वो नहीं, तो जिनको सैलरी है वो, और उसके बाद 60 अभी हम लोग चालक सिपाही का 27 तारीख को हमको 60 मिल गया है चालक होमगार्ड में जो है बहाल होके आ गया है। अब उन लोग को जो है इसी महीने में हम लोग 27 तारीख को उन लोग को बुलाए हुए हैं, उन लोग का सर्टिफिकेट वगैरह ये कर सब का है, उसमें गति लाने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग सेंटर है उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है पर रहेगा जो विशेष रहेगा, जो भाई दरभंगा जिला के लिए हम कुछ कर सकें, सोसाइटी को फील हो जो भाई हमारे गृह जिला का आदमी यहाँ गया है तो कुछ हमारे जिला के लिए करे, ठीक ना। थैंक। और हम चाह रहे हैं कि होमगार्ड को स्मार्ट बनाएं, चुस्त दुरुस्त बनाएं, जबकि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे होमगार्ड के ही कंधे पे चलता है। आप जिस थाने में जाइएगा तो हर जगह होमगार्ड मिलेगा। तो चूंकि अपने जिला की बात है और मधुबनी जिला के बगल में, तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, तो उस पर बहाली मैक्सिमम होमगार्ड का हो और उसको फिर प्रिविलेज मिलता है बिहार पुलिस बहाली में, अदर बहाली सब में उसको प्रिविलेज मिलता है। तो 11 के बाद से जो है बहाली नहीं हुई है तो उस सबको भी रिव्यू करके हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में 15 जिला में ही 11 के वैकेंसी का बहाली हुआ है। रेस्ट जिला में मेरा यही मिशन है कि रेस्ट जिला में भी सारे होमगार्ड बहाल हों, और अपने दरभंगा जिला में तो 11 का हो चुका है, मधुबनी बचा हुआ है। तो हमने कह दिया है पहले ही मनोज को कि मधुबनी में भी प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ भी होगा। अभी चूंकि कोरोना काल के चलते हम लोग थोड़ा ये हो रहा है, और यहाँ 11 के बाद से जो वैकेंसी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसको भी बहाल करके मैक्सिमम बहाली हो, यही हमारी इच्छा है। सर कई सारे समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे अभी डीजी मैडम शोभा उत्कर मैडम हैं, वो चाहती हैं जो हमेशा माने कुछ हम करें होमगार्ड के लिए, तो सबका ईपीएफ कटौती होता है, जो लोग ड्यूटी करते हैं ईपीएफ कटौती होता है। तो रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख का बेनिफिट जो है हम लोग हर वैसे जिनका 20 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायरमेंट के समय उनको हम 1.5 लाख का ये चेक जो है अपने मुख्यालय की तरफ से देंगे। नहीं, एकदम त्वरित गति में जो है वो जमीन का हस्तांतरण होगा और वहाँ हमारा अपना जिला समादेष्टा का
कार्यालय बनेगा। कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि ये देखिए, जमीन मिलने के बाद फिर हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है ना। जमीन हमको डीएम साहब दे देंगे, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना। ये तो दरभंगा महाराज का था बना बनाया, लेकिन अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इट विल टेक टाइम। लेकिन हम लोग उसको उस पर गति लाएंगे और वो मेरे ही कार्यकाल में ये स्थानांतरित हो जाएगा। इसके लिए आप और सर ये कि योजना है हर एक अनुमंडल स्तर पे जो है हमारा जो है अनुमंडल स्तर पर तो सर है। अभी चल रहा है, हाँ। लेकिन और गाड़ी छोटी छोटी गाड़ियों का जो अभी देख रहे हैं ना, छोटी छोटी गाड़ियों का, ये छोटी छोटी गाड़ियां इसीलिए है, जहां बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी वहां छोटी गाड़ी जाएगी। इसी के लिए जो है मैक्सिमम काम ये डीजी मैडम के रिजीम में होगा। और होम पुलिस की तरफ से भी जो है CS होम का भी हम लोग को काफ़ी सहयोग मिलता है। कोई काम पेंडिंग सरकार के स्तर पर नहीं रहती है। सर आप आने ठीक ठीक ठीक। खट खट खट।